तो चलो इसका हमने पहले ये फिगर बना दी। ए बी सी एक ट्राइंगल ले ली। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज़ राइट एंगल एट पॉइंट सी। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कॉस ए एंड कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो ए और बी से हमें क्या पता चल रहा है कि ए क्या विद रेफरेंस टू ए, अदर इज विद रेफरेंस टू बी। तो कॉस ए जब हम निकालेंगे तो हम इस केस में जो बेस है वो रहेगा ए सी। ए के केस में हाइपोटेन्यूज तो सेम ए बी रहेगा, और विद रेफरेंस टू जो बी लिया हमने तो बेस आ गया हमारे पास बी सी, और हाइपोटेन्यूज सेम ए बी वही रहेगा। अब देखो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के केस में हमें पता है कॉस होता है बी अपॉन एच, तो जो बेस रहेगा कॉस ए के केस में ए सी रहेगा ना, तो ए सी अपॉन ए बी कर दिया, और कॉस बी में बेस आ गया बी सी, तो बी सी अपॉन ए बी इज़ हाइपोटेन्यूज, बी अपॉन एच होता है क्योंकि, और यहाँ से ए बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू के आर पार जो भी ए बी है वो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ए सी इज इक्वल टू बी सी आ गया। वी नो दैट इफ़ द साइड आर इक्वल, अब साइड इक्वल आ गई ना, ए सी और ए बी सी जो है इक्वल आ गया। अब आपको याद होगा जब हमने किया था कि आइसोसेल ट्राइंगल में क्या होते थे, टू साइड्स आर इक्वल। जो टू साइड इक्वल होती थी तो उसके जो अपोजिट एंगल आते थे वो भी क्या होते थे, इक्वल होते थे। ठीक है, तो इसलिए हमने लिख लिया वी नो दैट इफ साइड्स आर इक्वल देन इट्स अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। यही आपने प्रूव करना था क्वेश्चन में, यही आपको बोलना था कि अगर सच दैट मतलब कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, शो करना आपने कि ये वाले एंगल ए और बी क्या हैं, इक्वल है। तो ये आपने प्रूव कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, सॉरी 7th क्वेश्चन है पहले। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट, आपको ये दो चीज़ें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये आपको इवेल्युएट करने हैं। तो देखो जो पहले गिवन है इस बेस पे हम पहले डायग्राम बना देंगे। डायग्राम से हमें इजी हो जाता है कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है ना। कॉट थीटा 7/8 है, हमें पता है कॉट होता है बी अपॉन पी के, बी इज़ बेस पी इज़ परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, बेस पे 7 और परपेंडिकुलर पे 8 लिख लिया। एच यहाँ से फाइंड कर दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ बी एंड पी, दिस इज एंड स्क्वेयरिंग दैट, देन एड इट, और 113 जो है ऐड करके आ गया वो आई वैल्यू एच स्क्वायर की, और एच आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 113। ठीक है, नाउ अब देखो आपको बोला है ये और ये फाइंड करने को, जो टू पार्ट्स दिए हैं। तो हमें पता है जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या है, साइन और कॉस। तो सबसे पहले हमने फिगर से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल दिया। साइन थीटा हमें पता है क्या आएगा, बी अपॉन एच, और कॉस थीटा क्या आ जाएगा, बी अपॉन एच। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू हमने साइन और कॉस की निकाल दी, और यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमें पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फॉर्मूला यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे साइन थीटा है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। सेम 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने साइड में लिख लिया फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो होता है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये वाला। ठीक है, अब साइन और कॉस की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, जो हमने यहाँ पे निकाली पी अपॉन एच, जो साइन थीटा होता है। अब साइन की वैल्यू निकली थी 1 अपॉन रूट 113, इसका स्क्वायर ले लिया। कॉस की वैल्यू निकली थी 7 अपॉन 113, वो लिख लिया हमने इसमें, इसका स्क्वायर ले लिया। अब इसका स्क्वायर आ गया 64 अपॉन 113,
इसका स्क्वायर आ गया 49/113 और ये आ गया एलसीएम लेने के बाद ये देखो 113 माइनस 64/113 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे दोनों से, आपके पास 49/64 आ गया। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। कॉट स्क्वायर थीटा में पता है क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी और डायरेक्ट ये आ गया हमारे पास। या फिर देखो कॉट क्या होता है, अपोजिट ऑफ टेन, मतलब कि बी अपॉन बी। तो बी है हमारे पास 7 और पी है 8। ये वैल्यू पुट कर दी, 7 का स्क्वायर इज 49 एंड 8 का स्क्वायर इज 64, देन इट इज प्रूफ। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether 1 minus tan square A 1 plus tan square A अपॉन करके इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नॉट, ये इसके बराबर है कि नहीं है ये हमने चेक करना है। तो इसको देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया है ना, बस यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना क्वेश्चन, जो दिया है बस वो लिख लिया गिवन जो है। और यहाँ से देखो कॉट ए कितना आ गया 4/3, जब ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आ गया 4/3। अब हमने पाइथागोरस से जो थर्ड साइड है वो निकाल दी। ठीक है, और ये आगे हमारे पास, तो साइन ए आता है आपके पास P/H। P की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, H की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, जो अभी निकाली हमने 5। ठीक है, सेम उसी तरह से कॉस ए होता है B/H, इनकी वैल्यू पुट कर दी, tan A इज P/B, वो वैल्यूज हमने पुट की इसकी। तो अब देखो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है चेक करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमने पहले ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में टेन ए 3/4 है, वो वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व किया। ठीक है, सिंपल, 3/4 का स्क्वायर है तो 9/16 आ जाएगा, 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16 आ गया, इज इक्वल टू एलसीएम लिया तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कट हो गया, आपके पास 16 माइनस 9 इज 7 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो 7/25 जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। फिर राइट हैंड साइड ले ली, वो थी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस और साइन की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। ठीक है, और ये वैल्यू पुट करने के बाद इनका ले लिया स्क्वायर, तो 4/5 का स्क्वायर इज 16/25 माइनस 9/25 आ गया, 25 जो इसमें एलसीएम आ गया 7 और ये माइनस करके 7/25 आ गया। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी 7/25 थी और राइट हैंड साइड जो है वो भी 7/25 आ गई। ठीक है, तो यस इट इज़ इक्वल, यही प्रूफ करना था आपको।